अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। tutorial.pk की रमज़ान ट्रांसमिशन में रज़िया निसार आपको खुशामदीद कहती है। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, जिसमें हम रमज़ान मुबारक के हवाले से आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को पेश करेंगे। इसी सिलसिले में आज अगला मौज़ू हमारे पास है रमज़ान मुबारक की दीगर महीनों पर फ़जीलत। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक किया तो उसी वक्त से अल्लाह ताला ने साल को 12 महीनों में तकसीम किया था, यानी 12 महीने बनाए अल्लाह ताला ने, और फिर उन 12 महीनों को मुख्तलिफ नाम दिए गए। फिर जब हिजरी साल का आगाज़ हुआ तो रमज़ानुल मुबारक का महीना शदीद गर्म मौसम में आया, तो इस एतबार से उस महीने का नाम रमज़ान रखा गया, जिसकी मायने है झुलसा देने वाला। और उलमाए कराम कहते हैं चूँकि इस महीने में मोमिनीन के गुनाह झुलसा दिए जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, उनको ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस एतबार से इस महीने को रमज़ानुल मुबारक कहा जाता है। रमज़ानुल मुबारक को दीगर महीनों पर बेपनाह फजीलत हासिल है। आप देखिए कि महीनों की जो नंबरिंग है उसमें रमज़ानुल मुबारक का महीना 9वें नंबर पर आता है, लेकिन फजीलत के एतबार से रमज़ानुल मुबारक के महीने को अव्वल दर्जा हासिल है। हम देखते हैं कि सबसे अहम इबादत हज भी है, जो कि ज़ुल्हज्जा के महीने में आता है। लेकिन क्या होता है कि हज के महीने से सब लोग फैज़ हासिल नहीं कर सकते। हज का फ़र्ज़ वही अदा कर सकता है जो साहिब सरवत हो, जिसके पास इस्तिताअत हो, कुव्वत हो हज अदा करने की। जबकि रमज़ानुल मुबारक के महीने से तमाम लोग, तमाम उम्मत मुस्लिमा फ़ैज़ उठा सकती है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में ना सिर्फ ये कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, बल्कि ये बहुत सारी मज़ीद खैर व बरकतों का महीना है। और ये महीना ऐसा महीना है कि जिसको आप कह सकते हैं कि कल्टीवेशन का महीना है, खेती बाड़ी का महीना है। इसमें आप जितना ज़्यादा बो सकते हैं, जितनी ज़्यादा दीन के एतबार से, नेकियों के एतबार से मेहनत कर सकते हैं, आप करें। इससे आपको आगे बहुत अच्छा फल हासिल होगा। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना शाहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता किया। रमज़ानुल मुबारक का महीना शाहरुल कुरान है। इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया इंसानों की हदायत और रहनुमाई के लिए। फिर इसके साथ रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों का महीना है कि इस मुबारक महीने का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है। फिर इसके साथ साथ इस महीने को शहरुल मवासाब भी कहा जाता है, यानी इस महीने में लोग एक दूसरे के मुनीस व गम ख्वार हो जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये सखावत का महीना है। इस महीने में लोग अपने दस्तरख्वान दूसरों के लिए कुशादा कर दिया करते हैं, एक दूसरे की मदद किया करते हैं। इसके tutorial.pk लाया आपके लिए 250 रुपए का टी कार्ड, जो दे आपको एक्सेस हमारे वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर्स या बेशुमार MCQs का, जिसे आप हासिल कर सकते हैं अपने किसी भी करीबी बुक स्टोर से। जैज कैश या इजी पैसा मोबाइल अकाउंट के जरिए भी रकम अदा की जा सकती है। तो आज ही आए tutorial.pk पे, क्योंकि tutorial.pk से अब पढ़ाई घर पे। के साथ साथ शाहरुल क़याम है। इस महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल का अहतमाम करते हैं, तरावी का अहतमाम किया जाता है और इबादत को सरअंजाम दिया जाता है। तो इस महीने में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे तोहफे दिए, बहुत सारे इबादत हमें करने को कहा, ताकि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकें, ताकि हम इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर सकें। इसके साथ एक मरतबा जिब्राईल अमीन ने फरमाया कि हलाक हुआ वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो आप देखिए, इसी रवायत से रमज़ानुल मुबारक की अहमियत और इसकी अफादियत ज़ाहिर होती है कि ये वो महीना है कि जिसमें गुनाहगार अपनी बख्शिश करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि साल की 11 महीनों में हम ज़लीलो ख़वार हो रहे होते हैं, हम यूं ही भटक रहे होते हैं, कभी रोज़गार के चक्कर में, कभी किस चक्कर में, दुनियादारी में पड़े होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने ऐसे में इंसान को रमज़ानुल मुबारक का महीना दिया, एक तोहफ़ा दिया कि आओ इस महीने में इबादत करो, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा अजर दिया ताकि इंसान इबादत की तरफ राग़िब हो। हम पर जो इबादत फ़र्ज़ की जाती हैं, हमें जो अहकाम दिए जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की शान में इजाफ़ा होता है, बल्कि वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए होती हैं। उसके ज़रिए हम अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं, उसके ज़रिए हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। वरना अल्लाह ताला जलील अल क़दर है, अल्लाह जल्ला जलालहू है, उसको हमारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही बादशाह है, वो वैसे
ویسے ہی خالق ہے، وہ ویسا ہی مالک ہے، کسی کی عبادات کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا، اس میں فائدہ یا نقصان انسانیت کا ہے، امت مسلمہ کا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کے لیے تیاری کر کے رکھنی ہے، اور ہم نے اس کے لیے نیت کر کے رکھنی ہے کہ ہم نے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو 5 نعمتیں عطا کی جو کسی اور امت کے لیے نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین پر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو ایک دفعہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے تو پھر اس کو کبھی عذاب نہیں کرتا، اس سے پھر رحمت کی نظر کو ہٹاتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ افضل ہے، اور تیسرا یہ کہ فرشتے دن اور رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے مزین ہو جا تاکہ وہ اس میں آ کر آرام کر سکے۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی آخری رات میں تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں پڑھا جانے والا ایک نفل کیا جانے والا ایک سجدہ اللہ رب العزت کے نزدیک 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی اس رات سے ملا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومنین کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں اس کے لیے کیسی کیسی رحمتیں اور نعمتیں پوشیدہ ہیں تو وہ یہ خواہش کرے کہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو اجر و ثواب کے اعتبار سے دیگر مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں انسانیت کی بخشش فرما دیا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں ان کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، اور اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جانا کہ رمضان المبارک کس اعتبار سے دیگر مہینوں پر افضل ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ٹیوٹوریل.pk کی رمضان ٹرانسمیشن سے رضیہ نثار آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔